इफ्रा बिनते सफदर हुसैन, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अशरफ चाचा, बड़े साहब तो रहे नहीं, फिर ये सब किसके लिए? एक दिन हुआ है कमिश्नर साहब को हमसे जुदा हुए, और परसों की आदत में भूल जाओ। मुझे तो ये लगता है कि कमिश्नर साहब यही कहीं टहल रहे होंगे और मुझे अभी आवाज देंगे, अशरफ 7 बज गए, मेरी चाय का टाइम हो गया है, चाय लेकर आओ। यकीन तो मुझे भी नहीं होता कमिश्नर साहब हमें छोड़कर चले गए, पर सच तो यह है कि वो हम में नहीं रहे। फिर ये नाश्ता क्यों लगवा रहे? 45 साल हो गए मुझे इस घर में कमिश्नर साहब की खिदमत करते। 45 साल सिर्फ एक काम किया है, सुबह सुबह उनका नाश्ता वक्त पे लगवाया। 45 साल उनकी चाय, उनका जूता पॉलिश सब टाइम पर। 45 साल में मैंने कभी उनका काम टाला नहीं। और तुम चाहते हो कि 45 साल की मैं आदत एक दिन में भूल जाऊं? जाओ, मैं अपना काम करूं। आपका नाश्ता ये कमरे में लगवा दो। नहीं, भूख नहीं है मुझे। नाश्ता तो करना है, मैं आपका नाश्ता भी लगवा देता हूँ और दुल्हन को भी यही बुला लेता हूँ। दुल्हन? कौन सी दुल्हन? आपकी दुल्हन। मेरी दुल्हन? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पापा, इफ्रा से आपका निकाह हुआ है ना, मैं उनकी बात कर रहा था। एक बात आप कान खोल कर सुन, इस निकाह का जिक्र आइंदा आपकी जबान पर नहीं आना चाहिए। बस सिर्फ इतना समझ लें कि वो मेरी कजन है, मेरे चचा की बेटी, और बस मेरे बाबा की अमानत है वो। ना कभी यह निकाह हुआ था ना कभी होगा, सुना आपने? अगर आपका निकाह तो हुआ है, वो आपकी मनकुआ है। कमिश्नर साहब की जिंदगी में आप दोनों का निकाह। जो मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ वही सुने आप, वही हकीकत है, समझ रहे हैं ना आप? जी। आप इफ्रा से पूछ लें, उसने जहां भी नाश्ता करना है उसे वहीं दे दें। जी बेहतर।
अफरा बीबी, अफरा बीबी, कहाँ चली गई अफरा बीबी? रोने से जाने वाले वापस नहीं आ जाते। आंसुओं को रोका भी तो नहीं जा सकता। आपको तो नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पापा का इंतकाल हो गया। मैं खुद को यतीम महसूस करती हूँ, जैसे कि आपकी शफकत छिन गई मुझसे। देख रहा हूँ मैं, जो रिश्ता मेरे अब्बू के साथ होना चाहिए था वो तुमने बना लिया। तुम बहुत करीब थी अब्बू के। अब तो जाकर मुझे पता चलता एक बेटी के लिए माँ की मोहब्बत क्या होती है। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा, लेकिन बड़े पापा में मुझे पापा नजर आते थे। बड़े पापा भी चलने का छोड़ दिया इन्होंने मुझे। छोड़ दिया। बस अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह से इतनी जिंदगी लिखवा कर आए थे। खुदा अच्छा लोगों को इतनी जल्दी क्यों बुला लेता? बड़े पापा ने मुझसे वादा किया था, वो मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे। हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की थी। वो मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, हर हॉलिडे में मुझसे मिलने आएंगे। अगर ये तो मुझे छोड़कर ही चले गए, क्यों? अच्छा प्लीज चुप हो जाओ तुम। देखो तुम अबू से प्यार करती हो, तुम चाहोगे कि उन्हें किसी बात से तकलीफ हो, तो फिर रो मत, क्योंकि जितना तुम रोगी उन्हें उतनी तकलीफ होगी। बस दुआ करो कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बस यासिर,
अब आप आ जाएं। अब तो अब्बू जी भी नहीं रहे तो वहां रुकने की क्या जरूरत है। आपको तो अब तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं अब तक आप वहां क्या कर रहे हैं। यासिर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, वो क्या यासिर? आप जानते भी हैं ना कि मैं और कोमल आपको कितना मिस कर रहे हैं। हाँ, आई नो। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को मिस नहीं करता? तो फिर आ जाए ना, आ क्यों नहीं जाते? उसे छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? उसे? ये उसे कौन है? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो एक्चुअली वो अब्बू ने कुछ जिम्मेदारियां मुझे सौंपी हुई है ना, तो मैं उन्हें पूरा किए बगैर कैसे आ सकता हूँ? बस वो पूरी हो जाए तो मैं फौरन आ जाऊँ। मुझे खुद एहसास है मैं इन सारी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना चाहता हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे और कोमल के पास आ जाऊँ। हम भी आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं यासिर। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी तमाम जिम्मेदारियां वहां के मुलाजिमों पे छोड़ के आ जाएं? तुम जानती हो कि हर जिम्मेदारी मुलाजिमों को नहीं सौंपी जा सकती। अरे वहां तो सारे मुलाजिम बाबा के बहुत पुराने हैं, वो सब जानते होंगे, तो फिर इसमें मसला क्या है? यासिर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अपना और कोमल का बहुत ख्याल रखो। क्या हो गया? दीदी, बेटा मैंने खाना टेबल पे लगा दिया, खा ले। मुझे भूख नहीं लग रही। आपने रात भी कुछ नहीं खाया था, तो बेटा अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। अब कमिश्नर साहब नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मानता हूं दुख वक्त के साथ कम हो जाता है। तुम्हें पता है जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था ना, मेरा भी बिल्कुल यही असर था। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी। ये किताबें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये स्टडी में रखने के लिए। कमिश्नर साहब थे तो वो यहाँ इनको पढ़ा करते थे, अब इनका क्या काम यहाँ? नहीं, ये किताबें आप मुझे दें। ये किताबें यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी। इस कमरे की हर चीज वैसी ही रहेगी जैसे बड़े पापा छोड़ कर गए थे। हर चीज उनकी यादों से वाबस्ता है। मैं जब भी इस कमरे में आती हूँ तो मुझे उनके होने का एहसास होता है।
जैसी आपकी मर्जी। मैं तमाम मुलाजमीन से कह देता हूँ कि इस कमरे की किसी चीज को कोई इधर उधर ना रखे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बेटा वो यासिर बाबा आपको याद कर रहे थे। वो क्यों बुला रहे हैं मुझे? ये तो मैंने नहीं पता की। अच्छा आप जान, मैं आती हूँ। जी बेटा। अशोक चाचा, जी बेटा। वो आप मुलाजिम से कहें कि इस कमरे की भी सफाई उसी तरह होगी जिस तरह बाकी कमरों की होती। प्लीज। जी बेटा। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। देखो इफ्रा, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ प्लीज। आप मुझे बड़े पापा को भूलने का कह रहे हैं? क्या आप भूल सकते हैं? अगर मैं नहीं भूल सकती। मैं ये बात नहीं कर रहा इफ्रा। अब्बू ने मेरे और तुम्हारे बारे में जो डिसीजन लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मरते हुए जो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे करना पड़ा, मैं उससे इनकार नहीं कर पाया। आप मेरे और अपने निकाह के बारे में बात कर रहे हैं? वो सिर्फ कागजी कार्रवाई थी, उसे प्लीज सीरियसली मत लो तुम। देखो इफ्रा, मेरा सब कुछ वही दोनों है, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है। अब्बू ने जो कुछ भी किया, मुझे करना पड़ा। आई एम श्योर तुम्हें मेरी बात इस वक्त बुरी लग रही होगी। देखो, तुम्हारे और मेरे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस बात का जिक्र किसी से ना करें। देखो, अगर इस बात का किसी को भी पता चल गया तो तुम पर इसका असर अच्छा नहीं होगा। अभी तो तुमने जिंदगी शुरू करनी है। देखो, मैं इस दफा जल्दी में आया, अगली दफा आऊंगा, जो कुछ भी हुआ है मैं इसे खत्म कर दूंगा। देखो, तुम्हें ऐसा ही समझना चाहिए कि कुछ नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना? जाने से पहले मुझे अपनी अम्मी का नंबर दे देना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। मैं आपको देती हूँ। ये सब्जी। पैसे बाद में ले लेना। आप कैसी बातें कर रही हैं? सामान आप लाएं या मैं लाऊं, बात तो एक ही है ना।
रहने दो, अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता बचा कहाँ है। अगर तुम्हें अपने रिश्ते का एहतराम होता तो आज मेरा शौहर और बेटा जेल की सलाखों के पीछे न होते। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो जेल में है। मुझे तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए। हेलो, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था कोई। अतिया, मुझे सच सच बताओ कि फोन किसका था? भी रॉन्ग नंबर था, बता तो रही हूँ। इधर दो, मुझे दिखाओ। अभी क्या हो गया? बस छोड़े भी ना, पता नहीं किसका था। कहीं कोई साजिश तो नहीं करी? मेरे लिए शादी कर दो, तुम इफ्रा से शादी कर लो। इफ्रा बिन सफदर हुसैन, आपका निकाह मोहम्मद यासिर वल्द कमिश्नर जाहिद हुसैन बाविज महर 10 लाख सिक्का रजल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? तो अब्बू जी भी नहीं रहे तो वहां रुकने का क्या मकसद है आपका? आप जानते भी हैं ना कि मैं और कोमल आपको कितना मिस कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्रा की वालदा बात कर रही हूँ। कौन इफ्रा? जी वही जिसका कमिश्नर साहब ने आपसे निकाह करवाया था। जी है। दरअसल आपने मुझे फोन किया था तो मैं मसरूफ थी, बात नहीं कर सकी। कहिए। हाँ, वो मुझे आपसे बात करनी है, आप प्लीज कल यहाँ आ जाए। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब इफ्रा ठीक है? हाँ, इफ्रा बिल्कुल ठीक है। वकील साहब, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आप मुझे साफ साफ बता दें कि आप ये केस लड़ सकते हैं कि नहीं, वरना मैं कोई दूसरा वकील कर दूं। इतने पैसे भी खर्च हो रहे हैं और उन दोनों को अभी तक जमानत भी नहीं मिली। आप मेरा यकीन करें कि मैंने अपने तौर पे पूरी कोशिश की है। मैंने इस केस में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है, ये तो बताइए मुझे। देखें, आप परेशान ना हो। वो मैं परेशान ना हूँ? मेरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। मेरा शौहर और बेटा दोनों जेल की सलाखों के पीछे, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं परेशान ना हूँ? वकील साहब, मेरा तो ख्याल है कि ये केस लड़ना आपके बस में नहीं है। देखें, कमिश्नर साहब ने ये केस बहुत मजबूत किया है, इसीलिए जमानत में कुछ वक्त लग रहा है। अगर आप ये केस किसी वकील को भी देंगी तो वो भी यही कहेगा। आप जितने भी चाहे पैसे ले लें, लेकिन मुझे उन दोनों की जमानत चाहिए। लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में टाइम तो लगता है। खैर, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बेटे और शौहर की जमानत हो जाएगी। वैसे भी कमिश्नर के इंतकाल के बाद ये केस कमजोर हो गया है। यही तो मैं कह रही हूँ, ये तो बेहतरीन मौका है आपके लिए। आप इस मौके से फायदा क्यों नहीं उठा रहे? जी, पेपर तैयार है, ये समझे कि जमानत हो गई। अब ये सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दें, मैं खुद कर लूंगा। यही तो मैं चाह रही हूँ कि उन दोनों को जल्द से जल्द जमानत मिल जाए। आप ही, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में। पता तो चले। मैं इफ्रा को अपने पास नहीं रख सकती थी। उसकी इज्जत मेरे भांजे की वजह से खतरे में थी।
ये तो भला हो कमिश्नर साहब का, उन्होंने इफ्रा की जिम्मेदारी उठा ली। हाँ, वो अबू ने मुझे बताया था, सब जानता हूँ। अब तो वो आपकी निगाह में है। देखिए, मैंने आपको इसलिए यहाँ तकलीफ दी है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है, आप समझ लें कि जैसे वो हुआ ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? लेकिन प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, इसी में सबकी बेहतरी है। लेकिन मेरी बच्ची की तो कोई बेहतरी नहीं है इसमें। आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मेरी बेटी लगभग इफ्रा की उम्र की होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। मसला ये है कि मेरे लिए इनकार की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं गई थी। बेबस था मैं अब्बू के सामने। आपके अब्बू ने कहा और आपने निकाह कर लिया। अगर मुझे पहले पता होता कि आप शादीशुदा हैं और ये सब मसाइल हैं, तो मैं खुद इनकार कर देती। देखें, इफ्रा सब जानती है। लेकिन मुझे तो इफ्रा ने कुछ नहीं बताया। आप लोग तो बता सकते थे। मेरी बेटी को तो सिर्फ पनाह चाहिए थी। देखें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अपने लॉयर से बात करता हूं, मैं तलाक दे दूंगा। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? इतने आराम से एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला सुना दिया आपने। आप लोग दौलतमंद है इसीलिए इतना आसान है। आपने मरते हुए कहा निकाह कर लिया। आपने निकाह कर लिया। बाप का इंतकाल हो गया, आप तलाक दे देंगे। वाह बेटे वाह। हेलो, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था। हाँ, मैं पहुंच रहा हूं। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। हाँ। इतनी देर हो गई है, पता नहीं अम्मी उनसे क्या बात कर रही होंगी। क्या बात हो रही है? इफ्रा, चलो यहाँ से सामान पैक करो अपना। चलो। अम्मी, लेकिन हुआ क्या है? मैंने कहा ना, अपना सामान पैक करो। चलो, तुम यहाँ नहीं रहोगी। कहाँ है तुम्हारा बैग? बोलो। मैं पैक लेकिन करूँ। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? अपने घर। और कहाँ? जहाँ से तुम आई थी। घर? अम्मी, आप जानती हैं कि वहाँ पे खालू और उमैर होंगे। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना कि वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। बेटा, वो लोग जेल में, तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम चलो। लेकिन हुआ क्या है, बताएं तो सही। जब तक कमिश्नर साहब जिंदा थे, इस घर में तुम्हारा मकाम था। अब इस घर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है बेटा। तुम चलो, चलो मेरे साथ। अम्मी, मैं वहाँ नहीं जा रही। अम्मी, मेरी बात तो सुने, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आप क्यों नहीं समझ रही? अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ पे खालू और उमैर होंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। अम्मी, मेरी बात तो सुने। अम्मी, अम्मी,
ये यहाँ क्यों आई है? इफ्रा अब यहीं रहेगी। इसकी वजह से मेरा शौहर और बेटा जेल में। और तुम अगर समझते हो कि मैं ये बात भूल जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। ये इस घर में नहीं रह सकती। खाला, अगर खालू और उमर जेल में तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उन्होंने तो बल्कि मेरे साथ। तुम चुप रहो। तुमसे बात नहीं कर रही, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। और तुमसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं हूं मैं तुम्हारी खाला। ये यहाँ नहीं रहेगी। इफ्रा मेरी बच्ची है, औलाद है मेरी। यहाँ नहीं रहेगी तो और कहाँ जाएगी? बाहर में जाए, लेकिन ये इस घर में नहीं रह सकती। आप मेरे सामने मेरी बच्ची को बददुआएं दे रही हैं? जब तुम्हारे सामने मेरे बेटे को पुलिस वाले घसीट कर ले जा रहे थे, मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे, मिन्नतें की थी तुम्हारी। उस वक्त तो तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं हुआ। मैं भी एक माँ हूँ, अपने सीने में दिल रखती हूँ। मैंने कह दिया ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। तो आप बदला ले रही हैं? तुम जो कुछ भी समझो, अगर इसको अभी इसी वक्त इस घर से निकालो। इफ्रा यहीं रहेगी। जाओ अपने कमरे में। मैंने कहा जाओ अपने कमरे में। और आप एक बात याद रखिएगा, मेरे होते हुए कोई भी मेरी बच्ची का बाल पीका नहीं कर सकता। यासिर बाबा, आपको इफ्रा बीबी को रोक लेना चाहिए। बस मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। आप चाह रहे हैं कि? हाँ, मुझे जाना है। इस घर के सारे मकीन एक एक करके इस घर को छोड़ना है। पहले कमिश्नर साहब, फिर इफ्रा बीबी, और अब आप भी चाह रहे हैं। ये घर तो बहुत सूना हो जाएगा। मैं आता जाता रहूं। यासिर बाबा, इस घर का बड़ा पुराना मुलाजिम, सब जानता हूं कि इस घर को छोड़ के जाने वाले कब आते। एक जमाना हो गया था आपको देखे हुए। क्या करें अशरफ चाचा, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उन्हें निभाते निभाते वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। वो भी तो आप ही की जिम्मेदारी थी जो कमिश्नर साहब ने आपको सौंपी थी। तुम आप ही की बातों से खौफजदा मत हो, उन्होंने गुस्से में बोला है। मम्मी, मेरा बहुत ज्यादा दिल घबरा रहा है। हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं की? अरे कुछ नहीं होगा, ये वक्ती परेशानी है, गुजर जाएगी। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप वक्त पे मेडिसिन ले रही हैं? अम्मी, आप अपनी हालत तो देखें, क्या हालत बना ली आपने अपनी। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस मौसम बदल रहा है, इस वजह से थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी। बस हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। मगर हम कहाँ जाएंगे अम्मी? कहीं भी चले जाएंगे बेटा, खुदा की जमीन बहुत वसी है। वो एक दर बंद करता है तो कई दर खोल देता है, बड़ा कारसाज है।
क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? अम्मी, आप मेरी वजह से इतनी परेशान हो गई हैं। आपने हमेशा हमेशा मेरे लिए दुख और तकलीफ झेली है। तुम तो मेरी जान हो और अपनी जान के लिए इंसान सब कुछ करता है। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। मगर अम्मी, आप अपना ख्याल रखा करें। आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तुम और मैं दोनों मिलकर ये दुख का टाइम भी गुजार ही लेंगे। लोग सही कहते हैं, बेटियां माँ की सहेली होती है।